जय श्री गणेश, जय श्री राधे। जैसा कि माघ मास चल रहा है और इस संबंध में हम लोग रोज एक नए अध्याय का श्रवण करते हैं। आज कल के अध्याय के आगे का वृतांत इस प्रकार है। कार्तवीर जी बोले कि हे विप्र, श्रेष्ठ किस प्रकार एक वैश्य माघ स्नान के पुण्य से पापों से मुक्त होकर दूसरे के साथ स्वर्ग को गया, सो मुझसे कहिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि जल स्वभाव से ही उज्जवल, निर्मल, शुद्ध, मलनाशक और पापों को धोने वाला है। जल सब प्राणियों को का पोषण करने वाला है, ऐसा वेदों ने कहा है। मकर के सूर्य माघ मास में गौ के पैर धुबने योग्य जल से भी स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होता है। यदि सारा मास स्नान करने से अश्वक्त हो तो 3 दिन ही स्नान करने से पापों का नाश होता है। जो व्यक्ति थोड़ा ही दान करे वह भी धनी और दीर्घायु होता है। 5 दिन स्नान करने से चंद्रमा के सदृश शोभायान होता है, इसलिए अपना शुभ चाहने वालों को माघ से बाहर स्नान करना चाहिए। अब माघ में स्नान करने वालों के नियम कहता हूँ। अधिक भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए, भगवान की त्रिकाल पूजा करनी चाहिए। ईंधन, वस्त्र, कंबल, जूता, कुमकुम, घृत, तेल, कपास, रुई, वस्त्र तथा अन्न का दान करना चाहिए। दूसरी की अग्नि ना तापे, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उनको दक्षिणा दें तथा एकादशी के नियम से माघ स्नान का उद्यापन करें। भगवान से प्रार्थना करें कि हे देव, इस स्नान का मुझको यथोयोक्त फल दीजिए। मौन रह के मन का उच्चारण करें, फिर भगवान का स्मरण करें। जो मनुष्य श्री गंगा जी में माघ में स्नान करते वे 4000 युग तक स्वर्ग से नहीं गिरते। जो कोई माघ मास में गंगा यमुना का स्नान करता है वह प्रतिदिन। आज हम माघ मास के अध्याय के साथ में गजेंद्र स्तोत्रम भी सुनेंगे, क्योंकि इसके सुनने से हमको माघ मास के कथा का पूरा फल प्राप्त होता है। हिंदू धर्म के प्रथम ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय में गजेंद्र स्तोत्र पढ़ने को मिलता है। इसमें कुल 33 श्लोक दिए गए हैं। हिंदू धर्म के अनुसार इस स्तोत्र का जप करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी से तत्काल मुक्ति मिल जाती। इस स्तोत्र में हाथी और मगरमच्छ के साथ हुए युद्ध का वर्णन किया गया है। तो हम लोग भगवान श्री हरि का ध्यान करके इसका श्रवण करते हैं। शुक्र जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित कर और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्चकार और बार बार जाप किए जाने वाले स्त्रोत का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि को ध्यान करते हुए कहा कि जिनके प्रवेश शरीर और मस्तिष्क चेतन की तरह व्यवहार करते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सारे ये पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे ये संसार अवतरित हुआ है, जिन्होंने प्रकृति की रचना किया और जो खुद उसके रूप में प्रकट हुए, लेकिन इसके बावजूद भी वो दुनिया से सर्वोपरि और श्रेष्ठ है। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूँ। अपनी संकल्प शक्ति के बल पे अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शस्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को, जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रशंसकों के परम प्रकाशक प्रभु आप मेरी रक्षा करें। बीतते गए समय के साथ ये तीनों लोगों को और ब्रह्मा आदि लोक के पालों के पंचभूत में प्रवेश कर जाने पर और पंचभूतों से लेके महापुरुष सभी कारणों में उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मगन हो जाने पर उस समय दुर्यर और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति के बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वो भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाटकों रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं पहचान पाते, उसी तरह से सत्य प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें।
अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों की आत्मबुद्धि प्रदान करने वाले सब के बिना कारण हित अतिशय और साधु स्वभाव ऋषि मुनि जन जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचर्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों को के अनुसार पालन करते हैं। ऐसे प्रभु मेरी गति है वह जिनका हमारी तरह ना तो जन्म होता है और ना जिनका अहंकार में कोई भी काम नहीं होता है, जिनके निर्गुण रूप का ना कोई नाम है और ना कोई रूप है। इसके बावजूद भी वह समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उस अनंत शक्ति वाले परम ब्रह्मा परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। प्रकृत आकार रहित और अनेक के रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी शाख से परमेश्वर को मेरा सत सत नमन है। वैसी देव जो नम्य वाणी चित्तवृत्तियों से परे हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सतो गुणों से परिपूर्ण निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने वाले योग मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को नमस्कार है। सभी गुणों के स्वीकार शांत रजोगुण और स्वीकार करके अत्यंत तमोगुण को अपनाकर मूढ़ से जाने वाले बिना भेद और हमेशा सद्भाव से ज्ञान धनी प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर के इंद्रिय के समुदाय रूप में सभी पिंडिकों के ज्ञाता है, सबों के स्वामी और साक्षी स्वरूप देव आपको नमस्कार है। सबों के अंतर्यामी प्रकृति के परम कारण लेकिन स्वयं बिना कारण भगवान को मेरा सत सत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जान कर सभी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच और सबकी मूलभूत अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भसने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं बिना कारण होने पर भी बिना किसी परिणाम के होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण आपको मेरा बार बार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य मोक्ष रूपी और शेष पुरुषों की परम गति ये देवता को नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई है ज्ञान रूपी अग्नि वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन मस्तिष्क में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो और जो आत्मा तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शस्त्र से भी ऊपर उठे हो, जो महाज्ञानियों महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों के अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया दिखने में कभी भी आलस नहीं करने वाले भगवान को नमस्कार है मेरा। मैं अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्व नियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर पुत्र मित्र घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में अशक्त लोगों के द्वारा कठिनाई से मिलते हैं और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म अभिलिषित भोग के धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अभी तो जिन्हें विभिन्न प्रकार अयाचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार की विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकाले। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान के शरण में जो धर्म अर्थ आदि किसी भी पदार्थ की अभिलाषा नहीं रखते हैं, जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हैं, उनके आनंदमय समुद्र में गोते लगाते हैं। उन अविनाशी सर्वव्यापी सर्वमान ब्रह्मादि के भी नियामक भक्तों के लिए भी हमेशा प्रकट होने वाले भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले इंद्रियों के द्वारा अगमय और अत्यंत दुर्विक अंतर रहित लेकिन सभी के आदि कारक और सभी तरफ से परिपूर्ण उस भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता चारों वेद समस्त चर और अचर जीव के नाम और आकृति भेद से जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचित हैं, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें हर बार बाहर निकलती हैं और फिर से अपने कारण में लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार बुद्धि मस्तिष्क इंद्रियों और नाना योगिनियों के शरीर से जिन गुणों से प्राप्त शरीर जो स्वयं प्रकाश से परमात्मा से अवतरित होकर फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है,
वह भगवान जो ना तो देवता है, न असुर, न मनुष्य और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री है, ना ही पुरुष है और ना ही नपुंसक है और ना ही वो कोई ऐसी जीव है जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वो ना तो गुण है, ना कर्म है, वो ना ही कार्य और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हो। अब मैं मगरमच्छ के चंगुल से आज़ाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता हूँ। इसकी वजह ये है कि मैं सभी तरफ से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूँ? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होकर होना चाहता हूँ, जिसका काल क्रम से अपने नाश नहीं होता है, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए ललायित संसार के रचयिता स्वयं संसार रूप में प्रकट है, लेकिन संसार से परे, संसार में एक खिलौने की भांति खेलने वाले संसार में आत्म रूप से व्याप्त अजन्मा सर्वव्यापी एवं प्रत्यय वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनके शरण में जाता हूँ। वह जिन्होंने भगवत शक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके गुणे शक्तियों का राग रूप विवेक और असहाय है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद हैं, वे जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती हैं, ऐसे लोगों को जिनको मार्ग मिलना भी संभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान आपको बारंबार नमस्कार है। वे जिनकी अविद्या नाम की शक्ति के कार रूप से ढके हुए, जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। श्री शुकदेव जी कहते हैं कि वे जिसने पूर्ण प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा जी साथ में अन्य कोई देवता नहीं आए जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रहों को ही अपना रूप मानते, ऐसे में साक्षात विष्णु जी जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं, तब वहाँ प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देख और उसके पढ़े गए स्तुति को सुन के चक्रधारी प्रभु इच्छानुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवताओं के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां पर वह गज था। सरोवर के अंदर महाबलशाली मगरमच्छ द्वारा जकड़े जकड़े और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान विष्णु को आते हुए जब देखा, तो वे अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगे, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि आपको मेरा प्रणाम है, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि आपको मेरा नमस्कार है। लाचार हाथी को देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतर कर सरोवर में उतर आए और बेहद दुखी होकर ग्रह सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिया और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। जय हो, जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। जो भी गजेन मोक्ष पाठ को सुनता है उसके सभी पाप श्री हरि जी तत्काल दूर कर दे। इस जाप को करने से व्यक्ति बड़े से बड़े कर्जों से मुक्त हो जाता है। अगर आपको कथा पसंद आए, वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके जय श्री हरि लिखिएगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।